नेक्स्ट चैप्टर है भाई एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हाँ, एक काम अपने को करना है, तुम्हारे को बता देता हूँ, जो भी मैं कराऊँ वो आपके नोटबुक में नोट होना चाहिए, है ना। तुरंत नोट कर लेना। थ्योरी नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, मैं इनको लिखाता हूँ ना आपको लिखूंगा, सिर्फ ऐसे कैसे नोट करना है। यदि थ्योरी के फॉर्म में चाहिए तो अपने पास बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपको नोट्स अवेलेबल करवाना हो तो मैं करवा दूँगा, बाद में आपको दे देंगे, ठीक है ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 5, तो अपने पास क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। देखो भाई, एल्कोहल का सिंबल आएगा OH, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल मतलब सामान्य सूत्र किसका, एल्कोहल का, क्या आएगा, CnH2n। और कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है Cn+2NO। याद कर लेना भाई, ये वैसे मैं एक साथ बता सकता हूँ सारे के जितने फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बता ही देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी आप। देखो इधर अपने पास एक COOH है, एक CHO है, एक C+O है, एक अपने पास से आ जाए कौन सा, OH आ जाए, ठीक है, ईथर आ जाए। ये जब भी आ जाएंगे इनके जनरल फॉर्मूले क्या आएंगे, तो देखो COOH को जब आप ओपन करते हैं तो क्या आएगा, C+OH। CHO को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, C+H। और कीटोन को ओपन करेंगे तो पहले से ओपन है C+O, और OH को ओपन करेंगे तो OH, और ईथर को ओपन करेंगे तो ये COOH के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला जानते हो क्या आप, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा भाई, CnH2n+2। सुना है क्या ऐसा कुछ नाम, CnH2n+2। N मींस होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। सेकंड अपने पास है एल्कीन, एल्कीन मींस होता है CnH2n, होता है N मींस होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। आगे अपने पास एल्काइन, एल्काइन मींस क्या होता है, CnH2n-2। N मींस क्या होता है, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इसके अंदर पहले से डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, CnH2n। इधर कर देता हूं मैं CnH2n, हो गया। कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, तो यहां पर कर देंगे CnH2nO2, क्या हो जाएगा, CnH2nO2। इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऐसे एल्डिहाइड का कर दो, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड वाला लगा दो फॉर्मूला CnH2n, ओके। कितने ऑप्शन आ रहे हैं, धीरे से बोलना है, मेरे को सुनाई ना दे बिल्कुल भी, है ना। थोड़ा सा तेज बोला करो, अच्छा लगता है कि जब इसमें आवाज जाएगी। किसमें, इसमें, उधर नहीं, इसमें। CnH2n, कितने ऑप्शन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितना है, एक। इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड आ रहा है तो CnH2n, डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कितना ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, एक ऑक्सीजन, तो CnH2n। एल्कोहल का ले लो, एल्कोहल के अंदर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एकल बंद है, एकल बंद, हाँ एकल बंद, एकल बंद बोलते हैं हिंदी में, एकल बंद, अकेला बंद। बड़ा मजा आता है हिंदी पढ़ाने से। Cn ऐसे मत समझना, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने 12th क्लास हिंदी मीडियम से पास आउट की है। अब इंग्लिश तो कैसे सीख गया मैं, कोटा आइलैंड के अंदर था पहले, हाँ वहाँ पर पढ़ाई की है। CnH2n इसलिए सीख गया, समझ गए, सब सीख जाते हैं, इंग्लिश को बड़ी बार याद है। CnH2n, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज लेते हैं भाई, +2, तो CnH2n+2। कितने ऑप्शन आ रहे हैं, कितना है भाई, ये एक है, तो यहाँ लगा दो एक, CnH2n+2। ईथर का बताओ भाई, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या यूज ले रहे, CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला लगा दो सिंगल बॉन्ड का, एल्केन, सिंगल बॉन्ड एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। तो CnH2n+2 हो गया एल्केन के लिए, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन लगा दीजिए, सारों के जनरल फॉर्मूले हो गए, किसी का भी आ जाए, और सारे काम आएंगे भाई अपने, तो सारे ही काम आएंगे।
एल्कोहल फिनोल ईथर, ईथर वाला तो ये आ ही गया, ठीक है, और एल्कोहल का ये आएगा, फिनोल का होता नहीं, ऐसे कोई ट्रिक नहीं आएगा फिनोल का। CnH2n + 2O एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो जनरल नेम और आईपीसी नेम स्टार्ट करते हैं। GENERAL जनरल नेम एंड IUPAC नेम, IUPAC नेम सामान्य नाम एंड IUPAC नाम, IUPAC नाम। चलो देखो एल्कोहल, इसे एल्कोहल का यदि आप सफिक्स के यूज में लेंगे, अनुलग्न के रूप में यूज में लेंगे, अनुलग्न यानी सफिक्स, सफिक्स यूज में लेंगे, सफिक्स का मतलब जो पीछे लगाते हैं, है ना, लास्ट में लगाते हैं, तो OH का जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा OL, क्या लगेगा OL, जिसे बोलते हैं ऑल, ठीक है। और यदि इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेना है, प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेना है, मतलब प्री यानी पहले और फिक्स यानी लगन, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न यानी पहले यदि यूज में लेना है प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो इसका यूज में लिया जाता है हाइड्रोक्सी, क्या यूज में लिया जाता है हाइड्रोक्सी, क्या यूज में लेंगे भाई हाइड्रोक्सी। ये याद करना है जब भी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा, तो याद रखें OH को अनुलग्न के रूप में ऑल यूज में लिया जाता है, और एल्कोहल का पूर्व लग्न के रूप में क्या यूज में लिया जाता है हाइड्रोक्सी यूज में लेते हैं, क्या यूज में लेते हैं हाइड्रोक्सी यूज में लेते हैं, ओके। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, दोनों ही नाम करते हैं इसके, जनरल नेम और IUPAC नेम। तो जनरल नेम करो सबसे पहले, GN का मतलब होता है जनरल नेम, कॉमन नेम, सामान्य नाम। सामान्य नाम के अंदर कितने कार्बन है, बोलो दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं मेट, एक प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एक प्रोप, नॉन, डेक, क्या यूज लेंगे एट, दो कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं एक, यहाँ पर ले ले दो कार्बन के लिए एक, और जनरल नेम में एंड में क्या लगता है YN, क्या लगता है YN, तो क्या हो गया इथाइल। जनरल नेम में हमेशा क्या यूज मिलेंगे YN यूज मिलेंगे, इथाइल इसे बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसे एथिल, क्या बोलेंगे एथिल। और एल्कोहल का ऐसे कैसे लिख दो लास्ट में, एल्कोहल OH को क्या बोलते हैं एल्कोहल, तो ऐसे कैसे कर दो इथाइल एल्कोहल, कोई भी भेदभाव नहीं करना इसके साथ, जैसा है वैसा का वैसा कर दो, इथाइल एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल। ये तो इसका हो गया जनरल नेम। अब करना अपने को IUPAC नेम, IP नेम। IUPAC नेम कैसे करते हैं, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई 2 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई। अब 2 कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं भाई IUPAC के अंदर एक, तो ये कर दिया एक, और कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या यूज मिलेगी सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो गया इथेन। और एल्कोहल का सफिक्स के रूप में लास्ट में क्या यूज में लिया जाता है OL, तो लास्ट में लगा दो OL, ठीक है। अब E और O इसको जानते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है, AEIOU क्या होते हैं वोवल्स यानी व्यंजन है ना, तो ये दो बार एक साथ नहीं हो सकते, दो लोग एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो E और O दोनों एक साथ आ रहे हैं, E और O इन में से यदि दो एक साथ आ जाए तो वो हो नहीं सकते, इनको आउट करना होता है। तो E और O में से किसी एक को आउट करना है, तो E आउट हो जाएगा, इसे बोला जाएगा क्या A, सिंगल बॉन्ड के लिए N, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा N, और लास्ट में क्या लगा देंगे ऑल, क्या हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा भाई एथेनॉल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और मेरे पास स्पेस नहीं है, जब तक आप इसे नोट करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट एल्कोहल फिनॉल, कंप्लीट इसको नोट कर लेते हैं। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3OH, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2OH। फिर बताओ, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नहीं तो मैं वैसे ही रुक रहा हूँ फालतू में। ये समझ आता है कि कार्बन से 3 हाइड्रोजन क्यों आ गए, इस कार्बन पे हाइड्रोजन क्यों आ गए, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन क्यों आ गए, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन क्यों आ गए, ये समझ आता है, ये समझाओ एक बार, बताओ समझा दो एक बार, हाँ ठीक है।
ऐसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जनरल, इसको तो रहने दो, इसको बिगाड़ते नहीं है ना, बिगड़ जाएगा। देखो 1 2 3 4 और ये OH ले लिया। एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4। तो मैंने कर दिया, एक तो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कितनी वैलेंसी बाकी रहेगी इसकी 3। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, 4 वैलेंसी होती हैं, जिसमें ये इससे जुड़ गया 1 2, कितनी बाकी हैं 3 बाकी हैं। तो 1 2 3। अब इन संयोजकताओं को 3 को पूर्ति करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, हाइड्रोजन की। किसकी हेल्प लेते हैं, हाइड्रोजन की। तो कितने हाइड्रोजन लगा दूं, 3 CH3 हो गए। समझ आए कैसे है CH3। ऐसे इस कार्बन के पास जाओ, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई 2, कितनी बाकी हो है 2 बाकी है। यहाँ पर क्या कर दूं, 2 हाइड्रोजन और कर दो CH2। समझ आया। ऐसे इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है टोटल 4, कितनी यूज में आ गई 3, कितनी बाकी है 1। यहाँ पर कितना लगा दूं 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होंगी 4, 1 जुड़ गया, कितनी बाकी है 3, कितना कर दिया यहाँ पर CH3। ऐसे आ गया, समझ आया। इस वजह से यहाँ पर कितना आया, देखो 1 हो गई 3 आ गया, 1 2 3 हो गया 4 हो गया, 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, 1 2 कितना लगा दूं 2 4 हो गया। समझ आया ना, ठीक है। अब देखो इनका IUPAC नेम और जनरल नेम देखते हैं। जनरल GN जनरल नेम, हाँ भाई आपको तो बताया हुआ। इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, सामान्य नाम के अंदर इस ग्रुप का नाम क्या है, आइसो ग्रुप। भूल गए, आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसो। हिंदी में भी आइसो बोलते हैं, इंग्लिश में भी आइसो ही बोलते हैं, आइसो सममित यानी आइसो। आइसो हो गया। कितने कार्बन है टोटल 3 कार्बन, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन के लिए क्या यूज में लेते हैं, मेन ए प्रो, क्या यूज में लेते हैं प्रो। तो यहाँ पर ले लेंगे आइसो प्रो। और सामान्य नाम में एंड में क्या लगाते हैं, अभी करवाया था YL, हाँ YL, क्या हो गया आइसो प्रोपिल, प्रोपाइल, इंग्लिश में प्रोपाइल, हिंदी में प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। ओके, ये हो गया। अब OH बचा हुआ है, सामान्य नाम में या जनरल नेम में OH का नाम क्या होता है, एल्कोहल। ऐसे कैसे लिख देते हैं इसका नाम, तो क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ये इसका सामान्य नाम हो गया, कॉमन नेम, जनरल नेम। इसको ऐसे बोल दूं क्या, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसो प्रोपिल एल्कोहल। IP और देखते हैं, IP यानी IUPAC नेम, IUPAC नेम। IUPAC नेम कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, ये 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई। कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग किस साइड से करते हैं, नंबरिंग उस साइड से या उस डायरेक्शन से, उस दिशा से करते हैं जिस दिशा के अंदर प्रतिस्थापी मुख्य क्रियात्मक समूह न्यूनतम स्थिति पर हो, नियरेस्ट पोजीशन पे हो। क्या हो, नियरेस्ट पोजीशन पे हो। तो नियरेस्ट पोजीशन किस साइड से आएगी, इसी साइड से आ जाएगी। तो 1 ये 2 और 3 इस साइड से करेंगे तो क्या होगा सर 1 2 3। मुझे लगता है कि इधर से करो और चाहे इधर से करो, OH ग्रुप कितने नंबर पे आएगा, 2 ही नंबर पे आएगा। किसी भी साइड से कर सकते हैं, तो किसी भी साइड से करते हो। सपोज दैट मैंने इस साइड से कर दिया, बात है एक ही, 1 2 3। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर दिया, नामांकन कर दिया। अब क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है। नामकरण करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो मेन पेरेंट्स कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद में जो इधर उधर रहते हैं ना, मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद में जो फालतू के पड़े हुए होते हैं ना साइडों के अंदर, उनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। तो OH प्रतिस्थापी नहीं है, OH तो एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्या है मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रतिस्थापी नहीं है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। ये तो सबसे लास्ट में लगेगा, प्रतिस्थापी नहीं है। तो प्रतिस्थापी और है क्या, और सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है क्या इसमें, और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो छोड़ दो। फिर उसके बाद में कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट हो रही है, 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए क्या यूज में लेते हैं, प्रो। तो यहाँ पर ले लो प्रो,
और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज में लेते हैं? एन, ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। हो गया, आईपीसी नेम प्रोपेन का कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है OH। OH का सफिक्स क्या यूज में लेते हैं? ऑल। क्या यूज में लेंगे? ऑल। लेकिन ऑल लेने से पहले आपको ये भी देखना है, इधर तो ई आ रहा है, इधर ओ आ रहा है, टू वोवल्स एक साथ नहीं हो सकते, टू व्यंजन एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन ऑल। लेकिन इसके बारे में बीच में भी जगह छोड़ रखी है, क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन भी आपको रिप्रेजेंट करनी है कि OH कौन सी स्थिति से कनेक्टेड है, कौन सी पोजीशन से कनेक्टेड है। तो OH की कौन सी जगह आ रही है भाई? OH किस जगह पे कनेक्टेड है? 2 नंबर कार्बन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? प्रोपेन टू ऑल। क्या जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। दोबारा देखें, पहले आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में आपको नंबरिंग करनी है, फिर उसका आईपीसी नेम लेना है। इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है नहीं तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में 3 कार्बन की चेन बन रही है, 3 कार्बन की चेन बन रही है। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज में लेते हैं। कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एन यूज में ले लिया। और OH सबसे लास्ट में यूज में लेंगे, क्योंकि OH क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। और मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज में लेंगे, जो कि सबसे लास्ट में आएगा। और OH का जो सफिक्स होता है वो क्या आएगा? O है। लेकिन ये OH जो है कनेक्टेड कौन सी पोजीशन पे है? तो आप बोलेंगे सेकंड नंबर पोजीशन पे। तो क्या लगा दिया? 2 ऑल लगा दिया, तो हो गया प्रोपेन टू ऑल। क्या हो जाएगा ये? प्रोपेन और क्या हो जाएगा? 2 ऑल। ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। समझ आया? ओके, अब इसकी बात करते हैं आगे की। ये तो आया हुआ है आरबीएससी के अंदर। पता क्या था क्वेश्चन? What is the structure of isobutyl alcohol? ये था, What is the structure of isobutyl alcohol? isobutyl alcohol की संरचना बनाइए। ये क्वेश्चन था 1 नंबर का, और बहुत सा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जनरल नेम दे रखा था, स्ट्रक्चर पूछा था। जनरल नेम देखो इसका। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? एक कार्बन के ऊपर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हों। एक ही कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, 2 CH3 ग्रुप कनेक्टेड टू 1 कार्बन एटम। तो 2 CH3 समूह एक ही कार्बन से जुड़े हुए हों तो उस ग्रुप को बोला जाता है आइसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोला जाता है? आइसो। तो ये हो जाएगा आइसो। जनरल नेम में आइसो कर दो, आइसो। क्या है? अब टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 और 1 4। टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 4 हो गए। और 4 कार्बन के लिए क्या यूज में लेते हैं? ब्यूट। क्या यूज में लेते हैं? बट। यहाँ बट नहीं, केमिस्ट्री में ब्यूट बोलते हैं इसे, ठीक है? क्या बोलते हैं? ब्यूट, नॉट बट। बट ये किंतु परंतु हो जाएगा ना, बट ब्यूट। यहाँ बोल रहा हूँ 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट कार्बन। हाँ, और जनरल नेम के एंड में क्या लगाते हैं? YL। तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। और OH का क्या यूज मिलेंगे भाई? एल्कोहल। एल्कोहल ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। राइट। अब इसका आईपीसी नेम और कर लेते हैं। आईपी के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? आईपीसी का रूल लगाना है। रूल क्या है? सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन को सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्शन कर दो, ये 3 कार्बन की चेन हो गई। अब इसका क्या करना है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किस, आप ऐसे तो नहीं सोच रहे कि 4 का कर लेते हैं, नीचे चले जाते हैं, 4 आ रहे, लपेट दो इसको भी, 4 लपेट दिया हमने। ऐसे नहीं लपेटना है, मन में इधर नहीं लपेटना है, फिर तो रूल क्या काम का है ना? रूल इसी वजह से दिया जाता है कि आपको सीधा सीधा चलना है, सीधा सीधा। यहाँ पूछ के तो नीचे आ गए तो फिर नीचे ही आओ, बंद हो जाओ यहाँ पर लास्ट जाते हो, या फिर सीधा स्ट्रेट चले जाओ। तो स्ट्रेट जाएंगे तो 1 2 3 कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3 कार्बन की चेन बनेगी। तो दोनों की कार्बन चेन कितने की आ रही है? 3 3 की आ रही है, 3 3 की आ रही है। तो आपको एक कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, या तो ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों सेम ही है, आईपीसी नेम सेम आने वाला है, किसी से भी कर लेना। तो मैंने ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, समझ आई बात? ये भी 3 कार्बन के 1 2 3, ये भी कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। किसी एक को क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है। अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करो। देखो इधर से चलेंगे तो 1 2 पे CH3 आ रहा है, और इधर से चलेंगे तो 1 पे क्या आ रहा है? एल्कोहल आ रहा है। तो नियरेस्ट पोजीशन पे कौन सा आ रहा है? पास कौन आ रहा है? OH आ रहा है। इधर से कर दो 1 2 3। अब OH तो क्या है हमारे पास? एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, MFG। मेन फंक्शनल ग्रुप यानी
मुख्य क्रियात्मक समूह है। और इसका तो आप अनुलग्न यूज में लेंगे, सफिक्स यूज में लेंगे, ऑल जो कि सबसे लास्ट में लगेगा ये। ठीक है, लेकिन CH3 जो है, ये CH3 तो अपने पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी। ये क्या है हमारे पास, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो सबसे पहले लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास, CH3। और CH3 सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होता है, CH3 मींस होता है मेथ, और सब्स्टिट्यूएंट के नेम के एंड में क्या लगाते हैं, YL। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, तो कर दो 2 मेथ और एंड में लगा दो YL। सब्स्टिट्यूएंट के नेम के एंड में YL लगता है, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। ओके, सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए। अब देखो कार्बन कितने की बन रही है, 3 कार्बन की चेन है, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज में लेते हैं, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन एंड कार्बन के बीच में, क्या लगा दें, एन, प्रोपेन। और लास्ट में प्रोपेन की तो लगा देता हूं मैं, लास्ट में देखो OH आ रहा है, और OH का क्या यूज में लेते हैं, एल्कोहल, ऑल। और ऑल कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 1 पे जुड़ा हुआ है OH, तो 1 ऑल। अब देखो इधर O आ रहा है, इधर E आ रहा है, क्या दोनों ओवल्स एक साथ हो सकते हैं ना, इसको हटा दो। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इंग्लिश में होता है हटाने वाला काम। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 2 मेथिल और क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, या प्रोप, या फिर ऐसे अलग अलग करना चाहते हो तो ये हो जाएगा प्रोपेन और क्या हो जाएगा 1 और ऑल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। ऐसे अगले वाले का देख लेते हैं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड OH। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे इस ग्रुप को बोला जाता है सेकेंडरी ग्रुप जनरल नेम के अंदर। इस कार्बन एटम पर CH3 और CH2 और इस कार्बन एटम पर CH3 ग्रुप, इस सेंट्रल कार्बन पर C2H5 C2 दो कार्बन हो गए, C2 3 2 5 C2H5। इस सेंट्रल कार्बन एटम पर एक साइड में तो C2H5 आ जाए, एक साइड में क्या आ जाए, CH3 ग्रुप आ जाए, तो उस ग्रुप का नाम होता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक, सेकेंडरी। तो इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, SEC, सेकेंडरी। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे, ब्यूट, तो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूट। और जनरल नेम में क्या लगाते हैं, YL, तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और OH का सामान्य नाम है, जनरल नेम लिखा जाता है, इसका जो होता है वो लिख देते हैं, एल्कोहल, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, मतलब द्वितीयक, ब्यूटिल और एल्कोहल, अब इसका IUPAC नेम देख लेते हैं, IP देख लेते हैं एक बार, देखो इसको हटा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कितने कार्बन की चेन बन रही है, यहाँ से चलो 1 2 3 4 की बन रही है, या फिर इधर से चलो 1 2 3 4 की बन रही है, किधर से चलो। अब क्या करना है, अपने को नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है OH, और इधर से करेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। और ये याद रखना, यहाँ से मत कर देना, किनारे से होती है नंबरिंग हमेशा, कहाँ से होती है, किनारे से, स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बीच में से स्टार्ट नहीं करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, हो जाएगा 1 2 3 4। आई बात समझ में, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4। कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या कहीं पर ना, छोड़ दो। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा दें, एन, ब्यूटेन। और 2 नंबर पे क्या आ रहा है OH, तो क्या कर दो 2 ऑल। अब E और O दोनों एक साथ हो नहीं सकते, एक को हटा दो, तो क्या हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ये अपना खत्म नहीं हुआ, अभी 2-3 और बच रहे हैं, ये समझ आएगा। चलो ठीक है, पहले तो नाम बता दो अपना।